नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जोगिंदर चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन होने वाला है यूजुअल, लेकिन जो हमारी कैटेगरी होगी वो होगी बॉयलर क्वेश्चन एंड आंसर। तो दोस्तों, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। है तो लेकिन जनरल क्वेश्चंस, लेकिन इसके पीछे काफ़ी अच्छे जो आंसर है वो इसके पीछे छिपे हुए हैं। सो दैट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन आज है जो मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ अच्छी बातें बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्टेड दिस वीडियो। जो आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा, वाई ड्रम लेवल मेंटेन 50%। आपने जब कभी भी आप ऑपरेट करते हो बॉयलर को, जो हमारे बॉयलर डिशेस ऑपरेटर है या फिर हमारे फील्ड ऑपरेटर है, वो एज यूजुअल देखते होंगे कि जो हमारा ड्रम लेवल है वो 50% के अराउंड ही मेंटेन होता रहता है। सो दैट कि भाई ये क्यों रिकमेंड किया गया कि ये इसको 50% ही मेंटेन करके चलना है। इसको 60 भी कर सकते थे, 70 भी कर सकते या फिर 40 भी कर सकते थे, 30 भी कर सकते थे। वाई वी टेक ए 50% ए मिडल पॉइंट ड्यूरिंग मेंटेन ऑफ बॉयलर ड्रम लेवल। तो दोस्तों, ये 85 क्यों लिया गया, क्यों इसको हमने स्टैंडर्डाइज किया कि भाई हमें 50% मेंटेन करना है। सो दैट दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी का आंसर जानेंगे। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ अरेंजमेंट्स बता देता हूँ, ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझने में आपको आसानी रहे। सो दैट जो हमारा जो क्वेश्चन है, वाई ड्रम लेवल मेंटेन 50%, इसके पीछे सबसे पहले क्या होता है कि देखो भाई, जब जो हमारा बॉयलर होता है, आज यूजुअल आपको पता है वो एज ए स्टीम जनरेटर होता है। तो क्या जो भी हमारा फीड वाटर है वो सबसे पहले इकोनोमाइजर से हीटअप होके स्टीम ड्रम में आता है। आफ्टर दैट ये डाउन कॉपर में आते हैं, वाटर वॉल पैनल्स में आके इवेपोरेटर ट्यूब्स के थ्रू दोबारा से अपना स्टीम ड्रम में जाता है। क्लियर? तो अब होता क्या है कि सपोज दैट यदि हम यहाँ पे यदि हमने 40%, सपोज दैट कि हमारा जो 50% ड्रम लेवल है वो एक तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जैसे सपोज दैट हमारा 50% से लेके हमारा 40 हो गया, 30 हो गया। लेकिन एट दैट कंडीशन कभी हमारा जैसे हमारा ड्रम लेवल लो चला हुआ है, एट दैट टाइम क्या हो, हमारा स्टीम लोड इंक्रीज हो गया। तो एकदम से जो स्टीम रेट बढ़ेगा तो क्या फर्दर हमारा स्टीम ड्रम लेवल इनिशियली तो हाई अप होगा, आफ्टर दैट फिर हमारा काफ़ी लो चला जाएगा। तो एट दैट कंडीशन क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहा है वो सर्कुलेशन प्रॉपर वैसे नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, जो हमारा इम्प्रॉपर सर्कुलेशन हो गया अपने राइजर ट्यूब में, डाउन कॉमर ट्यूब में, वाटर वॉल पैनल्स के अंदर, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा जैसे सपोज दैट यहाँ पे सपोज दैट कि जो सर्कुलेशन चल रहा था हमारा वो 45 TPH का चला हुआ था, और यहाँ पर जो हमारा फर्नेस का जो टेम्परेचर था सपोज दैट कि 950 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यू चला हुआ था। तो सपोज दैट यहाँ से एकदम से जो हमारा जो स्टीम जनरेशन रेट है वो 42 तक आ गया। तो एट दैट टाइम क्या हुआ, जो हीट जनरेशन था फर्नेस का वो तो उतना ही है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे जो सर्कुलेशन रेट है वो कम हो गया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो ट्यूब्स के ओवर हीटिंग के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, एक तो हमारा सबसे पहले ये है कि यदि हमारा ड्रम लेवल 50% मेंटेन रहा तो जो सर्कुलेशन रेट है वो अपना 40-50 TPH को भी यदि बढ़ा तो क्या उसको रिकवर कर लेता है। तो एक तो ये है कि भाई हमारा जो हमारा सर्कुलेशन रेशो है वो 50% पे एक आसानी से मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट है कि भाई स्टीम प्योरिटी। सपोज दैट कि हमारा जो ड्रम लेवल है वो 50% से लेके नहीं होता, क्या हो गया, वो 60% तक हो गया, 70% तक हो गया। तो एट दैट कंडीशन क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे जो ड्रम इंटरनल के जो अपने स्टीम सेपरेटर वगैरह, डेमिस्टर पैड वगैरह लगे हुए हैं, तो क्या है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो कि सेपरेट जो सैचुरेट स्टीम से वो ड्रॉपलेट्स निकालते हैं वाटर के, तो क्या है उसके साथ सैचुरेटेड स्ट्रीम के साथ वो कैरी ओवर हो जाएंगे। तो कैरी ओवर होंगे तो क्या होगा, तो जो हमारे यहाँ पे जो स्टीम प्योरिटी है वो अफेक्ट होगी।
इफेक्ट होगी तो क्या हो गया, फर्दर जो हमारा डिपोजिशन से आगे फर्दर जो जैसे कि टर्बाइन ब्लेड्स के ऊपर जैसे कि सिलिका कैरी ओवर हो जाता है, तो जब ड्रम लेवल अपना हायर हो जाता है तो क्या है वो स्टीम प्योरिटी को भी इफेक्ट करता है, तो जो कैरी ओवर भी हम उसी को बोलते हैं। सो दैट एक तो ये बात है। लेकिन क्या हुआ, जैसे सपोज दैट कि जो हमारा एक पॉइंट और होता है, 2 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए, यहाँ पे थर्ड पॉइंट एक और आता है। यदि जब हमारे जो सैचुरेटेड स्टीम के साथ जो वाटर मॉइस्चर और कैरी ओवर हो जाता है तो क्या हो गया, जब ये स्टीम सैचुरेटेड स्टीम सुपरहीटर स्टीम बनने के लिए जब सुपरहीटर में जाएगी तो क्या है वहाँ पे जो सुपरहीटर को ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। मीन्स दैट कि वहाँ पे सुपरहीटर का थर्मल लोड बढ़ जाएगा, जिससे कि जो ट्यूब की लाइफ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उससे भी क्या है, इसलिए हमें जैसे कि हमारा जो 50% है जो स्टैंडर्ड ड्रम लेवल है वो हमें 50% सजेस्ट किया है, ताकि ये मिड रेंज में आता है। मिड रेंज में आता है तो क्या है, जो स्टीम प्योरिटी है वो भी अपनी मेंटेन रहेगी, और इस पर जो हमारा जो स्टीम ड्रम जो सर्कुलेशन जैसे वो मेंटेन रहेगा। और क्या है, इससे क्या है जो मॉइस्चर जो कैरी ओवर होगा उससे जो हमारा सुपरहीटर पर थर्मल लोड नहीं पड़ेगा। सो दैट तो इसी कारण ये जो 3 से 4 मैंने आपको यहाँ पे रीजन बताए, इसी वजह से जो हमारा ड्रम लेवल है वो 50% हम मेंटेन करके चलते हैं, ताकि इन जो मैंने आपके साथ ये 3 से 4 ड्रॉबैक बताए हम इनको होने से बचा सकते हैं। सो दैट इसी कंडीशन में हम क्या है, ये जो स्टीम ड्रम है उसका जो वाटर लेवल है वो 50% तक मेंटेन करते हैं। यदि फिर भी आपको नहीं क्लियर हो तो मैं दोबारा से वो 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आपको फर्दर आसानी होगी ये समझने में। सबसे पहले क्या है कि भाई जो सर्कुलेशन रेशो है, जो सर्कुलेशन रेशो है हायर डिमांड, सर्कुलेशन रेशो हायर डिमांड मेंटेन्ड। एक तो ये हो गया। सेकेंडली क्या होगा, जो है थर्मल लोड ऑन सुपरहीटर अवॉइडेड। थर्ड है स्टीम प्योरिटी। तो दोस्तों यदि आपसे कोई भी पूछे कि भाई हम ड्रम लेवल क्यों मेंटेन करते, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार तो कुछ एक या दो उसमें आंसर में लोग इसका आंसर दे देते हैं जो कि एक अच्छे लेवल तक काम कर चुके होते हैं, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो वो आसानी से इसके बारे में बता देते हैं। लेकिन जो हमारे भाई लोग हैं जो जैसे कि बॉयलर फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, इवन फायरमैन है, वो इन तक नहीं पहुंच पाते। तो सो दैट ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है कि यदि आपसे कोई पूछे कि भाई हमारा ड्रम लेवल क्यों मेंटेन करता है, वो करना पड़ता है, तो आपको सिर्फ यही बताना है कि सर जो सर्कुलेशन है हायर डिमांड्स पे वो मेंटेन रहता है, और जो है जो थर्मल लोड ऑन सुपरहीटर ड्यू टू द लोअर हायर ड्रम लेवल, जैसे कि अपना भाई बोला जा सकता है कि भाई यदि जो हमारा हायर लोड पे जो स्टीम ड्रम लेवल जो हायर जाता है तो क्या है उस टाइम पे क्या है हमारा एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता है सुपरहीटर को, जिस पर कि थर्मल लोड इंक्रीज हो जाता है। तो क्या है एक थर्ड वन है जो स्टीम प्योरिटी, कि भाई हाँ जो हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहता है तो क्या है उसकी स्टीम प्योरिटी भी मेंटेन रहती है। सो दोस्तों जब भी आपको कभी भी कोई भी पूछे तो आपको ये 3 से 4 जो मैंने यहाँ पे फैक्टर बताए आपको यही बताने हैं। तो दोस्तों आज के लिए है इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव ए लाइक, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं इस चैनल पर पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी अच्छे टेक्निकल वीडियो बनाता हूँ जो कि आपके कैरियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो दोस्तों यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, जय श्री राम।